जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे दो प्रश्न लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये जो सवाल है हमारे पास यहाँ पे चार चार अंकों में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है ये और दूसरा सवाल है ये। यहाँ पे दे रखा है पहले सवाल में cos a माइनस बी बराबर √3/2 है और sin a प्लस बी बराबर √3/2 है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है sin a माइनस बी बराबर 1/2 है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, तब a और b का मान बताइए। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है sin a प्लस बी और यहाँ दे रखा है sin a माइनस बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी अलग है और यहाँ पे cos a माइनस बी है, यहाँ पे cos a प्लस बी है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, इसको आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आप वहां से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आएंगे। अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे cos a माइनस बी बराबर हमने √3/2 लिखा। ठीक है, हमने ये पहली समीकरण ले ली यहाँ पर ये वाली, उसके बाद हम इस वाली समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं यहीं पे एक साथ ही लेके रख रहा हूं। यहाँ पर देखिए दूसरी वाली समीकरण भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कितना आ जाएगा? √3/2। आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद है तो आप अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये है। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे cos लिखा हुआ है, तो cos में √3/2 हमारा कितने का मान है, ये बात आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आपकी ये वैल्यू आप अच्छी तरह यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका एक सवाल हमारा 10 के पदों में भी है, वो भी मैं कराऊंगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी अगर देखें साइन में हमारा √3/2 जो मान होता है ये 60 का मान होता है और cos में जो √3/2 जो है वो हमारा 30 का मान होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन वो cos a माइनस बी बराबर, इसको लिख देंगे cos 30। इसकी जो वैल्यू जो है √3/2 वो cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही साइन में मैंने अभी बताया ये वाला मान जो होता है वो 60 का होता है, तो साइन a प्लस बी बराबर इसको हम लिखेंगे साइन 60। ठीक है, तो इस साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। ये वाली समीकरण हमारे पास कितनी आ गई? ये 2 आ गई। तो समीकरण 1, 2 को हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं या विलोपन विधि से, जो आपको आसान लगे उस विधि से हल करिएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी समीकरण से किस विधि से आपको हल कर रहे हैं। हमें तो a और b का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं विलोपन विधि से हल। तो माइनस बी और प्लस बी ये कट जाएंगे, चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर a और a कितने हो गए? 2a हो गए और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर हमारे पास 40 डिग्री कोण आ गया। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, a की वैल्यू ज्ञात कर ली है और हम b की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में ही लगा देते हैं a बराबर 45, तो जिससे हम b की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? a माइनस बी बराबर 30 है, a की वैल्यू 40 माइनस का b बराबर 30 डिग्री, ऐसे कर लिया। माइनस b बराबर 30 माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो b बराबर हमारे पास माइनस का 15 डिग्री बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे पहले सवाल का जो सोल्यूशन था वो हमने ज्ञात कर लिया, a और b के मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, तो कह रहा है a और b के मान बताइए। तो यहाँ पे इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये लिखते हैं। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और इसी प्रकार से यहाँ पे cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू ज्ञात करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, मैं 10 वाला सवाल जरूर कराऊंगा, अभी कराता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइन में 1/2 जो मान होता है साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30। ठीक है, साइन से साइन हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हमारे पास 30 डिग्री आएगा। समीकरण नंबर 1 मान लिया। कॉस में ये वाला जो मान होता है हमारा 60 का मान होता है, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस a प्लस बी बराबर यहाँ हो जाएगा cos 60। तो a cos से cos हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? cos 60 ये हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि समीकरण नंबर 2 आ गया। तो समीकरण 1, 2 को हल कर लेते हैं यहाँ पर, वही पहले वाले सवाल की तरह क्या कहते हैं विलोपन विधि से। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। इस तरीके से लिखा, b से b कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर कितना आया? 90 और a बराबर हमारे पास कितना आया? 45 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हमने क्या किया, बिल्कुल b का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। तो 30 डिग्री, तो a की 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस b बराबर हमारे पास 30 डिग्री माइनस का हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो b बराबर माइनस का 15 डिग्री बचेगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे वैल्यू ज्ञात कर ली है। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो 10 वाला सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हमें इन वैल्यू को ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो वही जैसा भी हमने पीछे सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके के सवाल है। हमारे पास 1 है, तो दूसरी समीकरण हमने लिख ली यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी में हमारे पास tan में सबसे पहले देखते हैं कितने का मान है हमारे पास। तो tan में 1 जो होता है वो 45 का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो tan से tan हट जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 45, समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास tan a माइनस बी बराबर tan में हमारे पास ये जो 1/√3 है, या tan 30 का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan से tan हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1-2 को हल करते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो b से b हमारा कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया 75 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास जो कट के आएगी यहाँ पे आ जाएगा, तो 75/2। तो a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 तिया 6, यानी कि ये आएगा। उसके बाद 37.5, ये हमारे पास इसका एंगल आ गया। अगर हम b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। तो सब समीकरण पहले में लगा देते हैं। तो a का मान हमारे पास कितना आया 37.5 आया है और बराबर 45 डिग्री। तो b बराबर 45 डिग्री माइनस का 37.5 डिग्री, इस तरीके से निकालेंगे। इसको घटा देंगे यहाँ से, तो b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 7.5 डिग्री, ये चीज आ गई घट के। और घटाना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि बच्चे सवाल तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसको घटाने पे ही गलती कर लेते हैं। तो हमने इसको इधर घटाया, तो ये 5 इधर जाके 10, मतलब इधर से हमने 1 कैरी किया, तो ये 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 4 बचा, इधर से 2.5 ले ली हमने, तो ये 14 हो गया। 14 में से 7 गए तो हमारे पास 7 बचेगा, 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो ये बचेगा 7.5। तो हमने क्या किया, a का मान और b का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो मैं समझता हूँ ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर इस टाइप के आपको सवाल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लेलिस्ट में जाके सारे सवाल देख सकते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कराए हैं, तो उसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।